T20 विश्व कप 2022 रविवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले शनिवार को 16 टीमों के कप्तान एक साथ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। जी हाँ, वो 16 टीमें जो इस विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कि क्वालिफाइंग टीमें भी शामिल हैं जो कि क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रही हैं। लेकिन हमारा ध्यान जो सबसे ज़्यादा रहा वो इस पे रहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, उनकी क्या बातचीत होती है। इसके अलावा हमारा ध्यान इस पे भी रहा कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भारत के मैच को लेकर क्या कहते हैं। तो रोहित शर्मा और बाबर आजम दोनों ने भारत पाकिस्तान मैच पर बात की। इसके अलावा रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के बारे में बातें की, उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए क्या कहा, उन्होंने मोहम्मद शमी के लिए क्या कहा, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शनिवार को 16 टीमों के कप्तान एक साथ आए थे और रोहित शर्मा भी वहां पर सम्मिलित हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसमें जब रोहित शर्मा से बातचीत हो रही थी और अगर हम बात करें तो जब उनसे जसप्रीत बुमराह के लिए पूछा गया तो उनकी चोट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए चोट जो है वो खेल का हिस्सा है। तो बुमराह अगर चोटिल भी हुए हैं तो वो ठीक होंगे। उनका जो उनकी जो उम्र है वो 27-28 के आसपास है, जो उनके सपोर्ट में है, और वो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, लौटेंगे और अभी बहुत कुछ जो है उनमें क्रिकेट बचा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद शमी की बात की। उन्होंने कहा कि शमी इस दौरान जबकि वो कोविड पॉजिटिव थे और रिकवर कर रहे थे तो बहुत पॉजिटिव रहे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो शमी हैं वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं और रविवार से वो नेट ज्वाइन करेंगे टीम इंडिया का। तो उन्होंने उनसे भी ढेरों उम्मीदें जताई है। इसके अलावा सूर्या के लिए, मतलब सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के अभी बेस्ट बैटर कहे जा रहे हैं, उनके लिए कहा कि सूर्या जो हैं एक्स फैक्टर हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन खिलाड़ियों के बारे में बातचीत की। लेकिन ध्यान जो अगर सबका था वो इस बात पे था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो 23 अक्टूबर को मुकाबला होने वाला है उसके बारे में क्या कहते हैं। और ये भी बहुत वाजिब था कि लोग इसके बारे में सवाल तो उनसे करेंगे। तो सवाल हुआ रोहित शर्मा से कि भाई पाकिस्तान के मैच के बारे में आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि हर वक्त उसी के बारे में आप सोचते रहे। जहां तक 23 अक्टूबर के मैच की बात है तो उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 जो है वो मेरे दिमाग में है। मैं ऐसा नहीं हूं कि उस वक्त के लिए कुछ छोड़ता हूं, पहले से ही चीज़ों को प्लान कर लेता हूं और फिर उसको उस दिन इम्प्लीमेंट करता हूं। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि प्लेइंग 11 उनके दिमाग में है। तो अब क्या है प्लेइंग 11, ये तो रोहित शर्मा ही जानते होंगे। लेकिन प्लेइंग 11 के बारे में उनका कहना है कि वो अब जो है उन्होंने सोच रखा है कि एकादश में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा जो आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान मैच होता है और जब खिलाड़ी मिलते हैं तो बहुत माहौल गर्म रहता है, ऐसा नहीं है। हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि भाई आप कौन सी कार नई आपने ली है या आपको कौन सी नई कार लेने वाले हैं। तो इन सब बातों पर उन्होंने कहा कि जब हम आपस में मिलते हैं तो ये बातें करते हैं। तो ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा थोड़ा सा डायरेक्ट जवाब देने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी क्या रणनीति होगी ये बताने से बचते रहे। और इसे आप स्वाभाविक भी कह सकते हैं, मैच के पहले कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया कि प्लेइंग 11 जो है वो तय है। इसके अलावा बाबर आजम से भी पूछा गया निश्चित तौर पे कि भाई अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, या जब आप भारतीय खिलाड़ियों से मिलते हैं तब आप लोग क्या बातचीत करते हैं। ये सबके मन में होता है। देखिए, ये सवाल बहुत ही सामान्य सा है कि हर व्यक्ति के दिल में, हम हो आप हो, सब ये सोचते हैं कि इतना हाई टेम्पो मैच होता है, इतना तनाव होता है भारत पाकिस्तान मैच में, तो जब ये खिलाड़ी मैच से पहले मिलते हैं तो बातें क्या होती हैं। तो बाबर आजम ने भी कहा कि देखिए
एक तो उन्होंने बताया कि शाहिनशाह अफरीदी लौट चुके हैं और उनके लौटने से जो है गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है उनका वो बहुत मजबूत हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि गेंदबाजी हमेशा से पाकिस्तान का जो है वो प्लस पॉइंट रहा है और शाहिनशाह अफरीदी के आने से इसे और बल मिला है, उसकी मजबूती को और बल मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने बातचीत में करते हुए कहा कि देखिए रोहित हमसे उम्र में बड़े हैं, तो जब भी हम उनसे मिलते हैं तो कुछ सीखने का, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप अगर देखें तो बाबर आजम ने भी बहुत ऐसी बातें नहीं कही हैं कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, या उन्होंने भी अपनी रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया है। एक अच्छे माहौल में वहाँ पर सारे टीम के कप्तान जो है इकट्ठा हुए थे। 16 टीमें इस विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो बातें हुई। अभी के लिए इतना ही। विश्व कप से जुड़ी तमाम खबरें आप न्यूज़ बाइस्कोप पर देखते रहेंगे, हम आपको उसे बताने के लिए आते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार। दिवाली धनतेरस के पावन अवसर पर गोदरेज इंटीरियर बरियातू लेकर आए हैं द ग्रेट इंडिया फर्नीचर फेस्ट। इस फेस्ट से अलमीरा, फर्नीचर, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर और डोर मैट लेकर जाएं, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। फर्नीचर की खरीद पर सुनिश्चित उपहार। पधारे प्रिया सेल्स का गोदरेज इंटीरियर बरियातू, रांची।